मित्रों, किसी के जीवन में सतगुरु आया है। सतगुरु कहते हैं परमात्मा का उतरना, हृदय में प्रकट हो जाना, यानी अपने निज स्वरूप का अनुभव हो जाना। यही बोधत्व है। ऐसा प्राणी सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ समक्ष रख देता है। जैसे एक भाषा आती है, चक्रवर्ती सम्राट। अब अशोक के लिए कहा है, मगर ये ज्ञान की पदवी है। विराट, अखंड, अविनाशी, चेतन, सर्वज्ञ, अद्वितीय, अविचल, अज्ञात, सर्वज्ञ, ये ज्ञान की पदवी है, जिसको बोध घटित हुआ है। ये सभी वेद शास्त्रों का निचोड़। और जैसे 4 लाट लगी होती हैं चारों दिशाओं में, ऐसे व्यक्ति का राज हो जाता है। वो कहीं जाएगा, हर एक व्यक्ति उसे आदर सम्मान देगा। सबसे ऊंची पदवी है ये, क्योंकि जो परम पिता परम धाम उसके हृदय में उतर के आए हैं, प्रकट किया है उसने, अपने को खो दिया है, और जिसको खोजता था वही हो गया है। इसको कहते हैं सद्गुरु की कृपा। और वो व्यक्ति फिर कहता है कि सूर्य में मेरा ही तेज है, चंद्रमा में मेरा ही प्रकाश है, तारायणों में मैं ही चमक रहा हूं, अग्नि में मेरा ही तेज है, जल में शीतलता हूं, फूल में सुगंध हूं, धरा में सुगंध हूं। और नर नारी हर एक जो जीवन सत्ता है वो मेरी वजह से है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। ये है सतगुरु की कृपा, दया, करुणा, उनके चरणों की कृपा। इसलिए ऐसे जीवन में संत आते हैं तो उनके चरण धो करके रसपान करना चाहिए, और अपने परिवार को भी रसपान कराना चाहिए। क्योंकि चरणों में जो नाखून है उनमें होकर के ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभाव करती है। जितनी सेवा हो सके ऐसे सतगुरु की करनी चाहिए। मेरे भी जीवन में मेरे सतगुरु आए। और एक विज्ञान और है, जैसे बाप के संसार छोड़ने के बाद में उसकी संपत्ति अनायास उनकी संतान को मिलती है, जैसे ही गुरु की कमाई हुई सारी संपत्ति उस शिष्य के लिए मिलेगी, जो शिष्य अपने गुरु की निष्काम भाव से सेवा करता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आप के आनंद की जय। हर हर महादेव, जगत गुरु।